भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। 52 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी के लिए अनुराग ठाड़ा। मजदूर और कर्मचारियों ने जो एक लंबा संघर्ष करके अपने जो अधिकार हासिल किए थे, उन्हें ये तानाशाह सरकार छीनने का काम कर रही है। 400 पार का नारा लगाने वाले 40 सीट आनी मुश्किल हो गई हैं। गाने को भी तानाशाही शब्द का बहाना लेकर बैन करने की कोशिश किया। लोग उतना ज्यादा इसका जवाब देंगे। गारंटी सिर्फ केजरीवाल की होती है, मोदी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। 52 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से लिए। चुनाव के बाद इनेलो और जननायक जनता पार्टी इतिहास का एक हिस्सा रह जाएंगे। अनुराग ठाड़ा। आम आदमी पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष अनुराग ठाड़ा पहुंचे कैथल। आम आदमी पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष अनुराग ठाड़ा कैथल पहुंचे। मजदूर दिवस पर दी अपनी शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि मैं आज कहीं मजदूर और कर्मचारियों के कार्यक्रम हो गया, सबने एक ही बात कही कि ये एक तानाशाह सरकार है। मजदूर और कर्मचारियों ने जो एक लंबा संघर्ष करके अपने जो अधिकार हासिल किए थे, उन्हें ये तानाशाह सरकार छीनने का काम कर रही है। इसलिए ये सभी लोग इस सरकार के विरोध में लामबंद हैं। ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव है। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। उन्हें इस तानाशाही के खिलाफ भाजपा को हराना होगा। आम आदमी पार्टी के एक गाने को बैन करने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाड़ा ने कहा कि कुछ तो मदद चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से जनता की कर रहा है, क्योंकि जिन फिल्मों पर कंट्रोवर्सी होती है, लोग उन्हें ज्यादा दिखते हैं। अब तो ये जग जाहिर है कि चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है। जिस तरह की घटनाएं आज देश में देखने को मिल रही हैं कि 20-20 प्रत्याशियों के नॉमिनेशन वापस करवा करके प्रत्याशी को विजेता घोषित करवा दिया। दोनों क्षेत्रों में भी उनके चुने बिना ही कोई व्यक्ति सांसद बन गया। ऐसी स्थिति पूरे देश में किसी तानाशाही से कम नहीं है। जितना ये लोग हमें दबाने की कोशिश करेंगे, किसानों को उन्होंने दिल्ली जाने से रोका, कितनी तरह की पाबंदियां लगाई, उसकी खामियां जो इनको बताना पड़ रहा है। 400 पार का नारा लगाने वाले 40 सीट आनी मुश्किल हो गई हैं। अब ये लोग अपने भाषणों में 400 कहना भूल गए हैं और बीजेपी कहना भूल गए हैं कि एनडीए कहते हैं। और अब इन लोगों को ये चिंता हो गई है कि इंडिया गठबंधन का कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। इसका सीधा अर्थ है कि वो लोग भी, और अब इन लोगों को ये चिंता हो गई है कि इंडिया गठबंधन का कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। इसका सीधा अर्थ है कि वो लोग भी मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसलिए जितना लोगों को दबाओगे, लोग भी उसी भाषा में उतना ही जवाब देंगे। इस गाने को भी तानाशाही शब्द का बहाना लेकर बैन करने की कोशिश किया। लोग उतना ज्यादा इसका जवाब देंगे। गारंटी शब्द पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से किसी बड़े हलवाई की दुकान पर लिखा होता है कि सावधान कि हमारी दूसरी कोई शाखा नहीं है, नकलचियों से सावधान हमारी कोई दूसरी शाखा नहीं है, गारंटी तो अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल के मुंह पर जो शब्द निकला वो पूरा होगा, ऐसा हमने करके दिखाया है। जब लोगों ने देखा कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी चल रही है तो मोदी अपनी दुकान खोलने के लिए आ गए। मोदी की गारंटी, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। गारंटी सिर्फ केजरीवाल की होती है, मोदी की नहीं। मोदी की केवल झूठ बोलने की गारंटी है। किसी भी मुद्दे पर अगर झूठ बोलना है तो मोदी उस पर झूठ बोल सकते हैं। ये मोदी की गारंटी है। आज सबसे पहले तो मजदूर दिवस की देश के हर मजदूर, हर कर्मचारी, मजबूती से संघर्ष करके अपनी कमाई करने वाले हर व्यक्ति को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। 2-3 जगह पे आज मैं कार्यक्रम में गया और सब जगह पे मजदूर दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, वहाँ चाहे वो कर्मचारी हों, चाहे मजदूर हों, चाहे किसी भी संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, रिटायर्ड कर्मचारियों के संगठन के कार्यक्रम में भी आज मैं गया। सब जगह पर सबकी एक राय है कि ये तानाशाह सरकार है और मजदूरों ने जो लड़ाई लड़के इतना संघर्ष करके कर्मचारियों ने अपने अधिकार हासिल किए थे, उन अधिकारों को ये तानाशाही सरकार छीनना चाहती है, लगातार छीन रही है। इसलिए इसके खिलाफ सारे लामबंद हैं, एकजुट हैं। और ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। इस चुनाव में जनता खुद चुनाव लड़ रही है। किसी पार्टी को ये लग रहा हो कि वो मेहनत कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जनता को तानाशाह सरकार को बदलना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है। इसलिए अपने आप वजह बन जाती हैं, अपने आप मीटिंग्स हो जाती हैं। ये जो जनसभाएं हैं, ये हमको आयोजित करनी पड़ती हैं पॉलिटिकल पार्टियों को। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कहीं भी किसी भी संगठन का कोई भी कार्यक्रम हो, वहाँ लोग अपने आप जुटते हैं, हमको बुला रहे हैं कि आप अपनी बात रखिए, अपनी वोट अपील कीजिए यहाँ पे, और अपने आप जनसभाएं हो रही हैं।
इस सब से पता चलता है कि देश का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। देश का माहौल तानाशाही के खिलाफ है। मोदी जी से लोग नफरत करने लगे हैं और इस बार इंडिया गठबंधन को 10-0 से हरियाणा से जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी को 10-0 से हरा करके हरियाणा से रवाना करेंगे। इसी चीज़ का एक जिक्र था आपके सॉन्ग में, वो बैन कर दिया। देखिए, मुझे लगता है कि कुछ तो चुनाव आयोग भी अपनी तरफ से मदद ही कर रहा होगा देश की जनता की। सामने सामने नहीं बोल सकते, वो भी डरते हैं मोदी जी से, लेकिन कुछ तो मदद कर ही रहे हैं। जब फिल्मों के ऊपर कंट्रोवर्सी होती है तो लोग फिल्में और ज़्यादा देखते हैं, तो इन्होंने हमारे गाने के ऊपर पाबंदी लगाई है। देखते हैं देश के लोग क्या करते हैं, इनकी पाबंदी को कितना स्वीकार किया जाता है और देश के लोग क्या उस गाने को और ज़्यादा देखना चाहेंगे कि क्यों इसके ऊपर चुनाव आयोग ने बैन लगाया। क्योंकि ये तो अब किसी से छुपा नहीं है कि चुनाव आयोग भी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है पूरे देश के अंदर। और जिस तरीके की घटनाएं देश में देखने को मिल रही हैं कि जिस तरीके से सारे जो नॉमिनेशंस है वो वापस करा के निर्विरोध 2 जगह पे निर्वाचित करा लिया इन्होंने अपने सांसद को। 20-20 लाख लोगों का उन क्षेत्रों में, चाहे वो गुजरात का मामला हो चाहे वो इंदौर का मामला हो, 20-20 लाख वोटर्स का वोटिंग का अधिकार ही छीन लिया। उनके चुने बिना कोई व्यक्ति सांसद बन गया। ऐसी स्थिति तानाशाही से कम किसी भी हालत में नहीं है। देश में इसके खिलाफ ज़बरदस्त रोष है और जितना ये हमको दबाने की कोशिश करेंगे, जितना इन्होंने, अब सरकार ने दबाव डालने की कोशिश की, किसानों को दिल्ली जाने से रोका, तरह तरह की पाबंदियां लगाई, तो उसका खामियाजा मोदी जी को भुगतना पड़ रहा है। 400 पार से शुरू हुए थे, 40 मुश्किल हो गई आज के दिन में। अपनी भाषण में 400 पार बोलना भूल गए हैं। अपने भाषण में बीजेपी नहीं बोलते, एनडीए बोलना शुरू कर दिया है। और आजकल उनको ये चिंता सता रही है कि इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा, कितने बनेंगे। इसका मतलब वो भी ये मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। लोगों को जितना दबाओगे वो उतना ही ज़ोर शोर से उसका जवाब देंगे। इस गाने को भी तानाशाही शब्द का बहाना बना करके जैसे बैन करने की कोशिश की गई है, लोग उसका उतना ही ज़्यादा बड़ा उत्तर देंगे, गाने को सुनेंगे भी और पूरी ताकत के साथ इस तानाशाही का मुकाबला भी करेंगे। सर, 2 केजरीवाल की गारंटी, तो मोदी की गारंटी पे केजरीवाल की गारंटी कितनी भारी है? कैसे? देखिए, आपने वो मिठाई की दुकान के बाहर देखा है, बोर्ड लगा होता है कि नकलचियों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। गारंटी तो अरविंद केजरीवाल जी की है। गारंटी का मतलब अरविंद केजरीवाल जी के मुंह से जो शब्द निकला वो वादा पूरा होगा हर हालत में। ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी हमने पूरी करके दिखाई है। जब इनको ये लगा कि ये तो चल रही है अरविंद केजरीवाल की गारंटी, तो मोदी जी अपनी दुकान खोलने के लिए आए कि अब मैं कहूँगा मोदी की गारंटी। लेकिन नकलचियों से सावधान, हमारी कोई ब्रांच नहीं है। केजरीवाल की सिर्फ गारंटी होती है, मोदी की गारंटी झूठ बोलने की गारंटी है। किसी भी मुद्दे के ऊपर अगर झूठ बोलना हो तो गारंटीड मोदी जी उसको बोल सकते हैं। मोदी की गारंटी का मतलब झूठ बोलने की गारंटी। ये तो मैं अब रोज सुन रहा हूँ। मैं तो ये सुनना चाहता हूँ कि बीजेपी का कौन सा ऐसा उम्मीदवार है जिसका विरोध नहीं हुआ है। अगर उसका नाम आपको पता हो तो हरियाणा की जनता वो नाम ढूंढ रही है जिसका बीजेपी के उम्मीदवार का विरोध नहीं हुआ, ताकि उसको भी दर्शन कराए जा सके कि कितना प्रताड़ित आपने किया। उसका भी विरोध करके जनता अपना विरोध दर्ज करा सके। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार गांव के अंदर प्रचार करने नहीं जा पा रहे। गांव-गांव में बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध हो रहा है। शहरों के अंदर प्रचार नहीं कर रहे। ऐसा लग ही नहीं रहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। उसके 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खुद ही उदासीन है। कुरुक्षेत्र का उदाहरण आप देख लीजिए, जिसको कल तक कोयला चोर कहते थे, प्लेट में कोयला ले लेके जाते थे कि कोयला खा गया बीजेपी के कार्यकर्ता, आज कह रहे हैं कि ये कोयला चोर को कोहिनूर कहो घर घर जाके। तो कैसे कहे बीजेपी का कार्यकर्ता? वो बेचारा घर से नहीं निकल रहा, बीजेपी का कार्यकर्ता भी परेशान है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण कि सारे भ्रष्टाचारियों को जोड़ के भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी बन गई है बीजेपी। पूर्व से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक देश में जितने भ्रष्टाचारी से सबको इकट्ठा कर लिया इन्होंने। जनता का काम आसान ही किया है, अपनी तरफ से जो मर्जी सोच के किया हो, लेकिन जनता का काम आसान किया है। सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हैं बीजेपी में। बीजेपी को हरा दो, सारा भ्रष्टाचार एक झटके में खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे भ्रष्टाचारी खत्म हो जाएंगे। दूसरे से वायरल हो रहा है कि 50 करोड़ की रिश्वत के आरोप आ रहे हैं और उसका कोई एफिडेविट प्रत्याशियों पे भी कोई दबाव आ रहा है कि थोड़ा कि क्या करें? देखिए, शरीफ लोगों की जब लड़ाई होती है तो तर्क करते हैं। चोरों की जब लड़ाई होती है
तो एक दूसरे के खुलासे करते हैं। तो ये चोरों का झगड़ा हुआ है। आज एक कागज़ कोई निकल के आया, कल दूसरा निकल के आएगा, परसों तीसरा आरोप लगेगा। ये तो एक दिन सारे के सारे चोर पकड़े जाने। बस ये क्रेडिट हम लोगों की सरकार को मिलेगा कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी ये चोर जेल में बैठ के अपना हिसाब किताब कर रहे होंगे। ये तो देर सवेर होना ही है। जनता का जो पैसा लूटा है उस लूट के पैसे को वापस इनको जनता को लौटाना पड़ेगा, इनसे वो वसूल किया जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से खुलेआम रिश्वत लेने वाली पार्टी और इनके सारे सहयोगी दल, जिसमें जेजेपी हरियाणा के अंदर शामिल है, 9,500 करोड़ का 9500 करोड़ का शराब घोटाला हरियाणा के अंदर, उस पर एसआईटी की रिपोर्ट है, सब कुछ है और उसको रिकमेंड किया गया है कि सीबीआई और ईडी को उसकी जांच दी जाए। ऐसा घोटाला जहां पर हो वहां क्या 50 करोड़ रुपए, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। जब हरियाणा के शराब घोटाले पे सवाल किया, यानी हरियाणा के शराब घोटाले पर जवाब नहीं देना, जोड़ना चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए। एक शराब घोटाला जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आरोप लगा रही है, जिसमें इन्होंने 400 लोगों की गवाही कर ली, जिसमें 1000 जगह पर छापे मार लिए, हमारे सारे नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन एक चवन्नी भी आज तक कहीं से बरामद नहीं हुई। और दूसरा शराब घोटाला हरियाणा का, जिसमें 100 के करीब मौतें हो चुकी हैं जहरीली शराब पी के। कोरोना के टाइम में एक रिपोर्ट पीछे आई एसआईटी की, कह रहे हैं गोवा तक में हमारे यहाँ से अवैध शराब जाती है। इतना बड़ा शराब का धंधा फैला दिया, लेकिन उस पर आज तक कभी सीबीआई ईडी की जांच नहीं हुई। इससे पता चलता है कि ये जितनी भी जांच सीबीआई और ईडी से कराते हैं वो राजनीतिक मंशा से कराते हैं, और जहां पर असली जांच की ज़रूरत है, हरियाणा के अंदर शराब घोटाले की जांच नहीं हुई, गुजरात के अंदर शराब घोटाले की जांच नहीं हुई। जिस दिन जांच होगी उस दिन सबके पर्दे हटेंगे, ये सारे नेता जेल में जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कोई शिकायत आएगी तो हम इसकी जाँच कराएंगे, चाहे मैं भी क्यों ना उसमें लपेटे में। तो आप शिकायत क्यों नहीं देते? देखिए, हमें क्यों शिकायत करनी है, जनता इनका हिसाब करेगी, जांच एजेंसियों को इनके चंगुल से मुक्त करेगी, और उसके बाद जब जांच होगी तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता की अदालत में हम लोग गए हुए हैं। जनता की अदालत का फैसला लोकतंत्र में आखिरी फैसला होता है। जनता फैसला करके सबसे पहला काम ईडी सीबीआई जैसी एजेंसियों को इनके चंगुल से मुक्त कराना है। देश में सरकार बदलना है। जब सरकार बदलेगी तो ईडी और सीबीआई भी बदल जाएगी, और जब न्यूट्रल तरीके से इनकी जांच की जाएगी तो ये सारे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, सारे अपराधी हैं। हो रही है यही तानाशाही होती है। आपने 2-2 एग्जाम्पल देख लिए कि कैसे दबाव बना के, पैसे का लालच दे के चुनाव नहीं लड़ना, क्योंकि चुनाव में तो जनता जिता देगी, इसलिए चुनाव तक जाने ही नहीं देना। ये 2-3 एग्जाम्पल इस बार हुए हैं। अगर इस बार गलती से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल जाता है तो अगली बार से तो चुनाव ही नहीं होंगे। 300-400 लोकसभाओं में तो ये निर्विरोध इसी तरह से निर्वाचित हो जाएंगे। जो इनके खिलाफ पर्चा भरेगा, अब मैं मध्य प्रदेश का पढ़ रहा था, वहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो कह रहे हैं मेरे जाए बिना, रिटर्निंग ऑफिसर के पास मैं गया नहीं, मेरे जाए बिना मेरा पर्चा वापस हो गया। तो ये तो सरासर तानाशाही है। वो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है तो कह रहे हैं कोर्ट जाओ, अब तो यहाँ तो हो गया निर्विरोध निर्वाचित, अब तुम कोर्ट जाके कहो जो बात कहनी है। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि देश में तानाशाही लाने की कोशिश की जा रही है, और इस तानाशाही का जवाब देश की जनता वोट से देगी। अभी वैक्सीन को लेके काफ़ी कुछ ज़्यादा वायरल हो रहा है कि क्योंकि जो वैक्सीन बनाई गई थी, लगाई गई थी, वो खुद ही ये कह रहे हैं कि सेफ नहीं है। उन्होंने बयान भी दिया हलफनामा। देखिए, ये तो निश्चित तौर पे पिछले काफ़ी समय से हम लोग भी देख रहे हैं कि किसी के यहाँ अगर शोक पे जाते हैं और कारण पूछते हैं कि कैसे मृत्यु हो गई, तो अचानक से हार्ट फेल हो जाना, अचानक से ब्रेन स्ट्रोक हो जाना, ये घटनाएं तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर 10 जगह पे जाते हैं तो उनमें से 6 से 7 मामले ऐसे मिलते हैं जो हार्ट फेल में कम उम्र में और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से जिनकी मौत होती है। लोग हैरान थे कि ये अचानक से क्यों हो रहा है, लेकिन अब जब ये पूरा खुलासा हुआ है, पूरी बात निकल के आई है कि जो वैक्सीन लगी थी कोविड की, उसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक और हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं जो हैं वो बढ़ सकती हैं, उसकी वजह से इस पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो फिर हमारी सरकार ने जब उस वक्त मांग की जा रही थी कि प्रॉपर जांच करके ऐसी वैक्सीन को ही अलाउ किया जाए जिसमें साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो, तो ऐसी वैक्सीन को क्यों नहीं चुना गया? जब इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा निकल के सामने आया तब पता चला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया। 52 करोड़ रुपए वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से ले लिए और देश में बिना प्रॉपर ट्रायल के, बिना उसकी जांच किए हुए वैक्सीन को अलाउ कर दिया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की सेहत की हानि हुई है, लाखों करोड़ों लोगों पर जान का खतरा मंडरा रहा है।
अगर ये आरोप सही हैं और अगर ये जांच में सही पाए जाते हैं तो मुझे लगता है कि गंभीर से गंभीर सजा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत उन तमाम अधिकारियों को दी जानी चाहिए जिन्होंने इस ट्रायल को अप्रूवल दिया था, जिन्होंने वैक्सीन को अलाउ किया था इंडिया के अंदर लगाने के लिए। उस वक्त भी बहुत से लोगों ने शंका जताई थी कि ये वैक्सीन को इस तरीके से इस्तेमाल करना सही नहीं है। कई देशों के अंदर बैन किया गया था, WHO ने कंसर्न अपने उसके ऊपर जताए थे, लेकिन उसके बावजूद देश में उसको अलाउ किया गया। बाद में पता लगा कि उनसे 52 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में, इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने लिया। जेजेपी ने कैंडिडेट डब्बा गोल है, इनके हजार वोट भी आ जाएं अगर एक लोकसभा में तो आप देख लीजिएगा। पहले तो इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, मुश्किल से पकड़ के कहीं से कैंडिडेट्स को लाए हैं। देखना यह है कि इनमें से कितने लोग नाम वापस ले लेते हैं और जो बचते हैं उनको वोट देने के लिए वोटर कहां से लाएगी जेजेपी, ये समझने की बात है। क्योंकि आज के दिन में पूरे हरियाणा के अंदर विरोध हो रहा है जननायक जनता पार्टी का। इनके पदाधिकारी नहीं बचे, इनका संगठन नहीं बचा, इनकी पार्टी नहीं बची। ये इतिहास का हिस्सा हो जाएंगे इस लोकसभा चुनाव के बाद जेजेपी भी और INLD। कुरुक्षेत्र में जिसको टिकट दी है, देखिए सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और अगर कोई चुनाव में आता है तो उसको लोग निर्णय करेंगे कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना है, निश्चित तौर पे। लेकिन जेजेपी के सिंबल पे अगर कोई चुनाव लड़ने के लिए आता है तो मुझे लगता है कि उसके अंदर इतना जिगरा तो है कि ये जानते बूझते कि उसको वोट नहीं मिलने, उसके बावजूद भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई।